बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राइटर क्रैम्प्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, राइटर क्रैम्प्स क्या होते हैं, इसकी कौन सी टाइप होती हैं, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं, और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि राइटर क्रैम्प को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करती है। दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, राइटर क्रैम्प ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी पेशेंट को या किसी इंसान को जब वो राइड करता है तो उसको एक हाथों पे क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। इस वजह से इसका नाम जो है ना वो राइटर क्रैम्प रखा हुआ है। इन दोस्तों, जब वो हाथ के मसल्स को जब वो रिलैक्स करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें एक हार्डनेस जो है ना वो दिख जाती है। दोस्तों, ये हार्डनेस कभी कभार इतनी हार्ड होती है, इतनी सख्त होती है कि ये जो पेन होती है वो पेशेंट के शोल्डर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती है। तो इसमें जो पेशेंट होता है वो अपने हाथ के मसल्स को ना तो इजिली रिलैक्स कर सकता है ना फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दोस्तों, जो राइटर क्रैम्प होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक सिंपल राइटर क्रैम्प होता है और एक डायस्टोनिक राइटर क्रैम्प होता है। दोस्तों, जो सिंपल राइटर क्रैम्प होता है इसमें जो पेशेंट होता है वो सिर्फ लिख नहीं सकता, उसके अलावा बाकी काम जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है। यानी वो हाथों की कलाई से या फिंगर से कोई चीज राइट नहीं कर सकता। यानी जब वो सिग्नेचर करता है या हाथों से कुछ चीज राइट करने की कोशिश करता है तो वो कोई काम नहीं लिख नहीं सकता। बाकी इसके अलावा वो कोई हाथ भी कोई चीज ग्रिप भी कर सकता है, दरवाजा भी ओपन कर सकता है। वीक काम करने वाला वो कोई काम नहीं कर सकता, अदरवाइज वो अपने हाथों से दूसरे काम परफॉर्म कर सकता है। जो सेकंड टाइप होती है वो होती है डायस्टोनिक राइटर क्रैम्प। दोस्तों, जो डायस्टोनिक राइटर क्रैम्प होती है ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। जो हमारा माइंड होता है वो हमारे जिस्म के लिम्स में जो है ना वो केमिकल सिग्नल भेजता है, जिस सिग्नल के थ्रू हमारा जिस्म जो है ना वो हमारे अज़ा जो है ना वो वर्किंग कर रहे होते हैं। यानी अगर हमारे माइंड ने हमारे हाथ में सिग्नल भेजा है कि आपने जो है ना ये पेंसिल जो है ना वो हैंड होल्ड करके रखनी है, तो हम वो काम परफॉर्म कर रहे हैं। या अगर हमारे माइंड में सिग्नल भेजा है कि कोई भी काम आपने करना है तो उसके रिलेटेड हमारा जो हाथ है वो काम कर रहा है। तो अगर किसी वजह से वो सिग्नल में नर्व जो सिग्नल पहुंचा रही है उसमें इन्फ्लामेशन है या उसकी ब्लॉकेज का इशू देखने में आता हो तो उसकी वजह से जो राइटर क्रैम्प देखने में आती है वो होती है डायस्टोनिक राइटर क्रैम्प। दोस्तों, इसकी वीडियो मैं सेकंड में बना कर दूंगा बाद में। तो अब हम सिंपल राइटर क्रैम्प के ऊपर बात करते हैं कि जो सिंपल राइटर क्रैम्प होता है वो क्या होता है। दोस्तों, सिंपल राइटर क्रैम्प में दरअसल जो पेशेंट होता है जो इस डिजीज से सफर कर रहा होता है इंसान, उसको सिर्फ जस्ट लिखने में मुश्किल होती है, लेकिन उसके अलावा वो बाकी सारे काम जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। यानी वो अपने हाथ से दरवाजा भी ओपन कर रहा होता है, वो अपने हाथ से कोई चीज होल्ड भी कर रहा होता है, वो अपने हाथ से कोई एक्टिविटी दूसरे काम भी रोजमर्रा के कर रहा होता है, सिर्फ उसको लिखने में मुश्किल होती है। ये होता है सिंपल राइटर क्रैम्प। दोस्तों, इसमें जो काम होता है वो ब्रीक भी नहीं वाला, यानी कोई सुई वगैरह चलाने वाला वो इंसान काम नहीं कर सकता, अलबत्ता इसके लिख नहीं सकता, और उसके अलावा बाकी सारे काम जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, ये एक राइटर क्रैम्प की सिचुएशन होती है जो अक्सर इंसानों में देखने में आती है। अगर आप सिंपल राइटर क्रैम्प की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये डायस्टोनिक राइटर क्रैम्प की जो है ना वो चीज शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये अक्सर सिचुएशन जो है ना वो क्लिनिक में पेशेंट लेके आते हैं, जिसमें जो होता है कि उसमें उनको सिंपल राइटर क्रैम्प के बाद जो है ना डायस्टोनिक राइटर क्रैम्प की चीज जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है। यानी उनके जो हाथ कलाइयों के मसल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लिखने के साथ साथ कोई भी काम करने में मुश्किल होती है। यानी पहले तो वो जस्ट लिख नहीं सकते, उसके बाद वो कोई चीज ग्रिप भी नहीं कर सकते। यानी ना तो वो कोई कप वगैरह होल्ड कर सकते हैं या फिर कोई पेंसिल वगैरह होल्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा मुश्किल जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर क्रैम्प सिचुएशन जो है ना वो कवर अप करते हैं। दोस्तों, इसकी एक वजह जो होती है वो पुअर न्यूट्रिशन भी होती है। यानी ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पुअर न्यूट्रिशन करते हैं, जो अच्छा खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से उनको जो नर्व है उसमें इन्फ्लामेशन भी हो जाती है या फिर उसको जो ब्लॉकेज हो जाती है, तो वैसे भी उनको एक राइटर क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, नर्व ब्लॉकेज की वजह से या फिर कैल्शियम की या फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये सिचुएशन जो है ना वो इंसानों में देखी जा सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर क्रैम्प की सिचुएशन को जो है ना उसको कवर अप करती है। दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फास्ट। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फास्ट ऐसे राइटर क्रैम्प के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिन लोगों में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। दोस्तों, एसिड फास्ट ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनकी न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर है। जिन लोग पुअर न्यूट्रिशन करते हैं और उसकी वजह से उनका डाइजेशन जो है ना वो बेहतर नहीं होता, और उसकी वजह से उनके जिस्म में मैग्नीशियम की और कैल्शियम की जो है ना वो डेफिशिएंसी की वजह से उनको राइटर क्रैम्प का सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन एसिड फास्ट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो होती है अर्जेंटम मेटालिकम। दोस्तों, अर्जेंटम मेटालिकम सिंपल राइटर क्रैम्प के ऊपर बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों, जो अर्जेंटम मेटालिकम होती है ये हमारी बोन्स के लिगामेंट्स के ऊपर, बोन की
कार्टिलेज के ऊपर और उसके साथ साथ स्मॉल ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इन दोस्तों ऐसे लोग जिनकी स्मॉल ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से जो कलाई है वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन स्लो है, या फिर उनके कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से उनको लिखने में दिक्कत होती है, या फिर उनके बोन्स में सोजिश है जिसकी वजह से लिखने में उनके जो ना हाथों में क्रैम्प की सिचुएशन देखने में आती है, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इन दोस्तों अगर किसी इंसान को सिंपल रेक्टल क्रैम्प है और उसकी वजह से उनको लिखने में दिक्कत होती है, लिखने में हाथों पे क्रैम्प की सिचुएशन देखने में आती है, तो ऐसे केस में आप ये दोनों मेडिसिन एसिड फास्ट और अर्जेंटम मेटालिकम 30 CH में सुबह दोपहर शाम आपने 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं। तो इसकी वजह से आपको सिंपल रेक्टल क्रैम्प की सिचुएशन से बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो फायदा होगा। दोस्तों एसिड फास्ट और अर्जेंटम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये सिंपल रेक्टल क्रैम्प की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों जो सिंपल रेक्टल क्रैम्प होता है ये मोस्टली पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, जहां पे जो ब्लड वेसल उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां पे वो बहुत ज्यादा पुअर होती है, उसकी वजह से जो बोन्स की कार्टिलेज होती है या बोन्स होती है वो पेन करती है, जिसकी वजह से इसको एक क्रैम्प की सिचुएशन देखने में आती है। और उसके बाद ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पुअर न्यूट्रिशन करते हैं, जिसकी वजह से उनको मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा लिखने वक्त हाथों पे एक दर्द का सिम्टम, एक अकड़न का, स्टिफनेस का, हार्डनेस का सिम्टम होना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरे दिए गए ईमेल के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स, अपनी अलामत सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।